नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्य में एक बार फिर से। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो दोस्तों आपने आषाढ़ मास कथा अध्याय 1 का समाप्त हो गया। तो आज हम बात करते हैं आषाढ़ मास कथा अध्याय 2 के बारे में। तो दोस्तों देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री यह कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होता है। हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा, और इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महात्मे, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले 2 व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुँचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भागीरथ ने इस पृथ्वी पर उतरा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के 2 स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुछ बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्रोत का गान करने लगे। तो गौतम कहने लगे, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। तो महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुँचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने और सभी का सद्भय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की दृष्टि, पालन और श्रृंगार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। तो उनका वह लोक प्रतिष्ठ रूप सभी लोगों को सुख पहुँचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। तो हे माहेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। तो हे ईश्वर, आपने जो वायु का रूप किया है उसमें भी एक रहस्य है। सभी लोग प्रतिदिन बढ़े चले फिरे शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सके, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो, इसलिए आपका वह रूप है। तो हे भगवान, इसमें तनिक भी संदेश नहीं कि आपने आप को अपनी ठीक ठीक जानते हैं। तो भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है और न धर्म हो सकता है, न अपने या पराय का बोझ होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, लोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। यह सब शब्द स्वरूप ही है। तो हे शंभु, यज्ञमान, यज्ञ यज्ञों के साधन, रीतिवत, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, यह सब आप ही हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण पर प्रधान, सर्वभूतेश मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। वे भगवान पति ही मुक्षीय रूप धारण करते हैं। वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पतिव्रत जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृक्षभासी धवसा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूँ? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो वह भी तुम मांग सकते हो।
भगवान शंकर के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे जगदीश्वर, समस्त लोकों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मागिरि पर छोड़ दीजिए। यह समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इनमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाए और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अन्य विषुव योग, संक्रांति तथा वैदृति योग आने पर हर प्रकार अन्य पूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह इन्हें स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। यह समुद्र में पहुँचने तक जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ आप भी अवश्य रहे, यह श्रेष्ठ मुझे प्राप्त हो। इन सब के साथ साथ इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापात की मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो भी मुक्ति के भागी हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इसमें बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना तो हुआ है और ना होगा। यह बात सत्य है, सत्य है और सत्य है। और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर भगवान शिव अर्ध ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभारत तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्मा ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मागिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुए माता गंगा, तुम सब अभिष्ट को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रभावित होकर इस समस्त जगत का कल्याण करो। तो हे देवी, मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है, अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भारती गंगा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने आप को तीनों स्वरूपों में विविध कर स्वर्गलोक, मृतलोक और असातल में फैल गए। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृतलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और अस्ताल में भी उन्हीं 4 धाराएं हुए। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र है और सर्वभूत स्वरूपा है, सभी पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तु को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वे मृत लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत लोक में ही, पताल अवस्था स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा तो जहाँ तक पहुँचकर सागर में मिली है वहाँ तक वे देवमयी मानी गई है। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चले गए। उस समय देवर्षियों को द्वारा सेवित कल्याणमयी जगत माता रानी की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवसर भगवान त्रयंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुण सिद्धि भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और पूजा करके तब महर्षि गौतम ने कहा, देव महाशिव, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। गौतम की बात सुनकर भगवान से बोले, हे महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि भी सुन लो। पहले नदी मुख में श्रद्धा करके शरीर की शुद्धि करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें स्नान करने की आज्ञा लें। तट ब्राह्मण चारे का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाए और ध्यान रहे कि उस समय पतित मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करे। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं वही तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त करता है। दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहे
और थके मादे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दे। जिनके पास कुछ नहीं है ऐसी साधियों को वस्त्र और कंबल दे। भगवान विष्णु को तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूँगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ वे गंगा जी से मिली है। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा इन 3 नदियों का जहाँ संगम हुआ है और तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार पयोसन भी जहाँ ताप्ती से मिली है वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु यह गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वदा और सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्य माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 1.5 करोड़ तीर्थ होंगे। यहाँ गंगा नामांकित नामों से प्रसिद्ध होगी। माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, काम दायिनी, ब्रह्मा, तेज समानता तथा सर्व पाप प्रासंग गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वे स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागरथ गंगा श्रेष्ठ है और उनमें भी गौतमी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। तो हे मुनि, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो महात्म्य बतलाया था वही मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए एक और पौराणिक कथा। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लो महर्षि जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रावा नामक सूत से कहा कि बेटा, तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनसे पूछने पर सभी धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास दास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। इसलिए अब मुनियों के समक्ष तुम उनका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन देश को जाना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हिताशी है। वे धर्मानुसार बोले, मुनिवर, यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगा। यह धर्म चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अर्ध ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र नवमी सार्ण के गंगावत नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमि शीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रख दिया और नैमिष में बहुत लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों से पूछने पर उनके धर्म विषयक संयम को दूर करो। इसके बाद ज्ञानी उग्रे समा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनिवर के पास गए और उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा उन महर्षियों को संतुष्ट किया।
वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए और सबने मिलकर सूत जी का यथायोग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? आपने आने का कारण बताइए। तब सूत जी कहने लगे, महर्षि, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लो, महर्षि जी ने मुझे यह आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ, पुराण इतिहास या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, जो आज्ञा दीजिए वही मैं आपको सुनाऊँ। सूत जी का यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लो महर्षि पुत्र योग सभा को सामने उपस्थित देखकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागी। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि सैनिक, जो सभी शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी और विज्ञान में आरण्य भाग के आचार्य थे। वे सभी महर्षि के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक जी ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषय श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महात्म्य यह श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है, यह पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। अलग अलग गोत्रों में इसका जन्म हुआ है। यह वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। लंबे समय तक चलने वाले यज्ञ के पूरा होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्रज्ञ, आप इन सब लोगों के प्रण पुराण की कथा कहिए। पन्न की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे ब्रह्मा जी का अभिवार्य किस प्रकार हुआ तथा कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस प्रकार जगत के सृष्टि की, ये सब बातें उन्हें उनके इस प्रकार पूछने पर लो महर्षि कुमार सूत जी ने बहुत ही सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षि, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। यह मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेदा विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराणों में वर्ण विषयों को मैंने जैसे सुना है उसी रूप में वह सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वह देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी यशाओं की वश परंपरा को धारण करे, उसे याद रखे और इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मावादिनी उन महाराज की स्तुति ही की थी, उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया। क्षत्रिय के बीड़ी और ब्राह्मणी के गर्भ में से जिसका जन्म होता वह सूत कहलाता, और ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित है पुराण है, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादिनी हैं, उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों को मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवन अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक और परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान का संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों के 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में तो आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तार पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पद्य पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ।
उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड है, उसके बाद भूमि खंड है, फिर स्वर्ग खंड और उसके बाद पाताल खंड है, उसके बाद परम उत्तम खंड का वर्णन आया है। बस इतना ही पुराण है। भगवान की नाभि से जो महान पदन अर्थात कमल प्रकट हुआ था, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है। इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। यह पुराण स्वभाव से ही निर्मल है। इस पर भी इसमें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व समय में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था और ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मारीच को सुनाया था, वही यह पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने ही इसे जगत में प्रचलित किया है। सूत जी कहते हैं, महर्षि जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता और इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा है, जिन्होंने लोक की रचना की है, जिन्होंने युग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है, जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल और सूर्य देव को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्मा स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के इस पुराण विद्या को समाप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, जो नित्य निरंतर सदा सत्व स्वरूप अव्यक्त और सबका कारण है। और ब्रह्मा जी महातत्व से लेकर विशेष पर्याप्त विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरणमय अर्थात तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रभाव दुप्रभाव हुआ। अब वह अंड सब ओर से जल से घिरा हुआ है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है, अर्थात वायु से घिरा हुआ है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से घिरा हुआ है। अहंकार को महत्व ने घेर रखा है और महत्व अव्यक्त फूल प्रकृति से घिरा हुआ है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बार बार वर्णन हुआ है। मनमत और कल्पनों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलुस को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलुस ने इसे गंगा द्वारा अर्थात हरिद्वारा में विष्णु जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण और विशेषतर स्मरण धन, यश और वायु को बढ़ाने वाला और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है, जो दिव्य अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों का ज्ञान रखता है। उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है, जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पा के विद्वान से यह सोच कर डरता रहता है कि कहीं यह मुझ पर प्रभाव ना कर बैठे, अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदों के अर्थ का ठीक ज्ञान नहीं होता। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुनि भीष्म जी के साथ पुलस ऋषि का सागमन कैसे हुआ? पुलस मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्य को तो उनका दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। महाभाग्य जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी, जहाँ पर्वत माताओं को भेद कर बड़ी तेजी से बाहर निकलती है, वह महान तीर्थ गंगा द्वारा नाम से विख्यात है। प्रीत भक्त भीष्म जी वही निवास करते थे। वे ज्ञान उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और प्रीतों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर ब्रह्मा भगवान बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ लस जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरुवंश का भार वहन करने वाले बीरवर देव व्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, पास जाओ, उन्हें तपस्या से निर्वित करो और इसका कारण भी बतलाओ। महाभाग्य अपनी प्रीत भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वारा में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामनाएं हो
उसे शीघ्र पूर्ण करो, देर नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले कि वीर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या के साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलस जी का वचन मन और कानों को सुख पहुँचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलस जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को संसाष्ट प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज का दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि मुझे आपके विश्व चरणों का दर्शन जो प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेष मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। यह कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों बनाया है और जहाँ तक हो सका इस बात का भी प्रयास किया है कि बैठने वालों के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो जाइए। यह फलास के दोनों में अर्घ प्रस्तुत किया है। इसमें धूप, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टम अर्घ की अतिथियों को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के यह वचन न सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलुस मुनु कुश के आसन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के इस शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग्य, वादी, दानसी और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो, तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं का दमन करने में असमर्थ हो। साथ ही धर्माज, कृत्य, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग, पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण, भक्त और साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वह तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व समय में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्माओं ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस प्रकार आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजातियों, श्रेष्ठ सप्त ऋषियों और भिन्न भिन्न वनों को, वायु को, गंधर्व, यक्ष, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस प्रकार उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। हरे कृष्णा। तब पुलुस जी ने भीष्म जी के सामने जिस प्रकार वर्णन किया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। और आज की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।